हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित यादव एंड आई टीच यू बायोलॉजी। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने उसके अंदर पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन, उसके ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कितने में डिवाइडेड है, उसका एक पार्ट पढ़ाया था नोज। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसका रिकैप ले रहे हैं उस वीडियो का ही। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का किसके अंदर, ब्लड के अंदर, इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज है फर्स्ट, नोस्टिल्स है उसके अंदर, क्या नोस्टिल्स है, होल्स होते हैं बाहर की तरफ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं नोस्टिल्स के अंदर ही, उसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। सेकंड है पार्नेक्स, थर्ड है लार्नेक्स, फोर्थ है ट्रेचिया, फिफ्थ है ब्रोंकी, सिक्स्थ है ब्रोंक्यूल्स, सेवंथ है एल्वियोली, एट्थ है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो दो तरीकों के अंदर डिवाइडेड है। यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, पार्नेक्स एंड लार्नेक्स। एलआरटी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेचिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली और लंग्स। सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो दो तरीकों के अंदर डिवाइडेड है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नोज क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फर्स्ट पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो नोज है वो दो तरीकों के अंदर डिवाइडेड है, इंटरनल पार्टीशन एंड एक्सटर्नल पार्टीशन। मेन फंक्शन ऑफ नोज, फिल्टर, क्लीनिंग ऑफ एयर, एक्सचेंज ऑफ गैस, ह्यूमिडिटी, olfactory functions। पार्नेक्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, लेंथ होती है इसकी 12 to 14 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, लोकेटेड बिहाइंड द नोज, माउथ एंड लार्नेक्स। इट एक्सपेंड फ्रॉम द बेस ऑफ कार्नियम टू द सर्विशियल वेटिबियर। ये एक्सपेंड कर रहा है अपने बेस को कहां से कहां तक, कार्नियम टू सर्विशियल वेटिबियर तक। थ्री पार्ट्स ऑफ पार्नेक्स, तीन तरीकों का पार्नेक्स होता है। नेजो पार्नेक्स, हेल्प इन ब्रीथिंग, किसके अंदर, सांस लेने में हेल्प कर रहा है। दिस पार्ट इज नोज ऑफ पार्नेक्स, ये नोज ऑफ पार्नेक्स है। इट एक्सपेंड फ्रॉम इंटरनल नरिश टू सॉफ्ट नरिश, ये एक्सपेंड कर रहा है कहां से, इंटरनल नरिश टू सॉफ्ट नरिश तक। इट वॉल्स आर हियर्ड एंड नॉन कोलेप्सिबल सो एयर पास इजीली। इट्स वॉल्स, ये वॉल्स होती है वो हियर्ड होती है और नॉन कोलेप्सिबल होती है, सो एयर पास इजीली, एयर पास होती है इजीली वोम में। ओरोपार्नेक्स, दिस पार्ट इज द माउथ ऑफ पार्नेक्स, ये माउथ ऑफ पार्नेक्स है। लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे। इट वर्क्स बोथ इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये वर्क कर रहा है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों के अंदर। लार्yngoparnex, दिस इज द पार्ट ऑफ पार्नेक्स दैट कनेक्ट टू लार्नेक्स, ये एक पार्ट है पार्नेक्स का जो कनेक्ट कर रहा है किसको, लार्नेक्स को। द वॉल्स ऑफ पार्नेक्स आर मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, जो वॉल्स है पार्नेक्स की वो कितने लेयर से बनी हुई है, तीन से। इट वर्क्स बोथ इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये वर्क कर रहा है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों के अंदर। पार्नेक्स इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, जो पार्नेक्स है वो तीन लेयर से बना होता है। म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर क्या है, इंटरनल इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। और म्यूकस लेयर को क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सब म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर क्या है, मिडल लेयर है। और इसे दूसरा नाम क्या है, फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। मस्कुलर लेयर क्या है, आउटर लेयर है ये, और इसे मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ पार्नेक्स, फंक्शन क्या है पार्नेक्स के, हियरिंग, प्रोटेक्शन, ह्यूमिडिटी, टेस्ट, स्पीच, एयर एंड फूड। एक नोट करके लिखो आप, इपीग्लोटिस्ट, ये हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ाया था। ये एक पाइप्स होती है दो तरीके की, ये साइड वाली होती है विंड पाइप एंड दिस वन इज फूड पाइप। ये ऊपर एक स्पेंसिटर होता है इपीग्लोटिस्ट नाम से। इट बिटवीन्स ऑन पार्नेक्स एंड लार्नेक्स, ये बिटवीन होती है किसके, पार्नेक्स और लार्नेक्स के। इट वर्क्स लाइक ए स्विच, एक स्विच के तौर में काम करता है लार्नेक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ये एक वॉइस बॉक्स कहते हैं इसे हम। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड, प्रोड्यूस साउंड, ये प्रोड्यूस क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। इट एक्सपैंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टंग टू द ट्रेचिया, ये क्या कर रहा है, इट एक्सपैंड, ये एक्सपैंड कर रहा है अपने बेस को टंग तक, टू द ट्रेचिया। बिफोर प्यूबर्टी बिगेन्स द ग्रोथ रेट इन मेल फास्टर देन इन फीमेल, जो प्यूबर्टी होती है वो ग्रोथ रेट होते है उसकी मेल के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, वोकल कार्ड, वोकल कार्ड दोनों के अंदर होता है, मेल और फीमेल के अंदर। स्मॉल इन फीमेल, जो पिच होती है वो हाई होती है, पैनापन होता है फीमेल की आवाज के अंदर। लार्ज इन मेल, पिच इज लो, भारीपन होता है। जो मेल की आवाज होती है, जो मर्दों की आवाज होती है वो उसके अंदर भारीपन होता है और फीमेल के अंदर पैनापन होता है। जो लेंथ होती है वोकल कार्ड की मेल के अंदर कितनी होती है, 20 mm,
लेंथ ऑफ वोकल कार्ड इन फीमेल 14 to 15 mm। हमने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम भी बना रखा है। ये होता है नोज बेसिकली, इसके जस्ट बिहाइंड पीछे होता है पार्नेक्स, इसके जस्ट नीचे ग्लोटिस्ट होता है जो पार्नेक्स और लार्नेक्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो ग्लोटिस्ट होता है वो क्या कर रहा है, एयर को अंदर और वॉइस को बाहर करने का काम कर रहा है। ये एक और डायग्राम है जो ये हमारा उठा हुआ भाग होता है लार्नेक्स के अंदर, ये ओनली मेल के अंदर होता है। इसे क्या बोलते हैं, एडम एप्पल इन मेल। ट्रेचिया क्या है, इट इज ऑल्सो एज विंड पाइप और एयर वे। इसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप और एयर वे बोलते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये रिंग ऑफ हाईलाइन कार्टिलाइज होती है, फाउंड कंटेनिंग सी शेप रिंग। ये हाईलाइन कार्टिलाइज होती है और इसकी सी शेप होती है। ठीक है, ट्रांसफर एयर टू लंग, ये ट्रांसफर करिए क्या, एयर टू लंग। दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट एंड 16 to 20 इन नंबर। ये रिंग इनकम्प्लीट होती है और 16 से 20 के अंदर होती है नंबर के अंदर। ये हमने डायग्राम बनाया ट्रेचिया का भी। फर्स्टली ये नोज होता है, इसके जस्ट पीछे पार्नेक्स होता है। लार्नेक्स और पार्नेक्स को बीच का पार्ट कौन सा है, जो स्पेंसेटर बताया था हमने आपको, इपीग्लोटिस्ट होता है, ये लार्नेक्स है। उसके जस्ट नीचे हाईलाइन कार्टिलाइज होते हैं, रेर, ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रेचिया बोलते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द ट्रेचिया एंड ब्रोंकी इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, द ट्रेचिया एंड ब्रोंकीज इज कंपोज्ड फॉर 4 लेयर, जो 4 लेयर से बना हुआ है, फॉर इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ। म्यूकस लेयर कौन सी होती है, इनर लेयर कहते हैं। सब म्यूकस सेकंड होती है, थर्ड मस्कुलर कार्टिलाइज होती है, फोर्थ होती है एडवेंटिया, आउटर लेयर जिसे बोलते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम लार्नेक्स एंड गोज बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, लार्नेक्स से, और कहाँ तक जाती है, थायराइड ग्लैंड तक जाती है। स्ट्रक्चर ट्रेचिया एसोसिएटेड विद द लार्नेक्स, जो स्ट्रक्चर है ट्रेचिया को वो एसोसिएटेड कर रहा है किससे, लार्नेक्स तक। अप साइड में लार्नेक्स होता है, डाउन साइड में राइट एंड लेफ्ट रेस्पिरेटरी पाइप्स होती है, फ्रंट के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, बैक साइड के अंदर ईसोफेगस होती है, साइड्स के अंदर थायराइड होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है ब्रेन का, मेडुला ओब्लंगाटा। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे ब्रेन का पार्ट, पोन्स वेरियोली। एल्वियोली के बारे में बताते हैं। दीज आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रैप्स मतलब अंगूर का गुच्छा कहते हैं जिसे, वो एक गुच्छा होता है, उसी की तरह एल्वियोली दिखती है। बलून लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके अंदर, जो बलून होते हैं 3-4 बलून मिलके बनते हैं, वो भी ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, नंबर में 300 मिलियन होती है एक लंग के अंदर, तो दोनों को मिला ले तो 600 मिलियन होंगी। इसके पास सरफेस होता है, ये एक एल्वियोली का हमने स्ट्रक्चर लिया है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ब्रोंची क्या है, ट्रेचिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आर लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकीज। जो हमारा ट्रेचिया है वो डिवाइड होता है 2 हिस्सों के अंदर, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकीज के अंदर। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ब्रोंची डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकीज है वो डिवाइड हो रही है किसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के अंदर। ठीक है, ये हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फर्स्टली यहाँ पे नोज होता है, सेकंड इसके जस्ट पीछे होता है पार्नेक्स, थर्ड इन दोनों के बीच के कौन सा है वो पार्ट, जो स्पेंसिटर है या स्विच है उसे क्या बोल, इपीग्लोटिस्ट। उसके जस्ट नीचे होता है लार्नेक्स, ये रिंग लाइन हाईलाइन कार्टिलाइज होती हैं, ये उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेचिया बोलते हैं। ये 2 हिस्सों में बट रही है, ट्रेचिया के नीचे 2 हिस्सों में प्राइमरी ब्रोंकीज बट रही है, कौन सी है, ब्रोंकीज बोलते हैं इन दोनों को हम। और जो ब्रोंकी है वो भी डिवाइड हो रही है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, वो कौन सी है, ये जो 5 हिस्सों में बट रही है, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के जस्ट आगे ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, उसे हम एल्वियोली बोलते हैं। और ये बड़ा वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये होता है लंग्स हमारा।